नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया था और आप लोगों ने देखा कि एलसीएम एचसीएफ में बहुत बेसिक चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया और आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़ाई थी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। पहला टाइप के अंदर संख्याओं का एलसीएम, टाइप 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों का एलसीएम और टाइप 3 के अंदर हम लोगों ने देखा था कौन सा, दशमलव संख्याओं का एलसीएम। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ, हालांकि इतना ईजी एग्जाम में आता नहीं है, इतना इजी एग्जाम में आता नहीं है। आप लोगों ने क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उस पर अभ्यास भी कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं टाइप 4 लिखेंगे। ठीक है, टाइप 4 लिखेंगे और इस टाइप 4 के अंदर आप लोग लिखेंगे, ठीक है, घातांकों का एलसीएम। ठीक है, मतलब सिंपल, हालांकि इतना इजी नहीं आता है बट फिर भी आप लोगों को एक आध क्वेश्चंस का मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, कैसे इधर देखेंगे आप लोग, आराम से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं। हेडिंग लिख दिया आप सबने, 4, टाइप नंबर 4। मैंने पहले भी बताया मैं आपको 10 तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा, टोटल 10 तरह के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ लिखा और इसके अंदर आप लोग लिखेंगे एक एग्जाम्पल्स आप लोग लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 5 की पावर माइनस का 8, 5 की पावर माइनस के 7, 5 की पावर माइनस के 9, 5 की पावर माइनस के 13। और इसका आपको लोगों को पूछा कि बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। ठीक है, देखो इसका एलसीएम और एचसीएफ मुझे निकालना है। वेरी सिंपल चीज है। कैसे, इधर देखेंगे आप लोग, प्रश्न लिख दें आप लोग। घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें घातांकों के एलसीएम और एचसीएफ में अंदर में इस तरह से, यदि ये घात के अंदर दे रखा है, मतलब -8, -7, 5 की पावर -5, सभी के अंदर ये जो बेस है वो सेम रहेगा। ठीक है, अलग होगा तो भी कर सकते हैं, हमें उतना डिटेल में अपने को जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यदि यहां पर ये जैसे दे रखा है, ऐसे प्रश्नों के अंदर सबका बेस सेम रहेगा। सबका बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, सबका बेस सेम रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये जो सर माइनस में पावर में दे रखा है, आप लोग इसको प्लस में बदल दीजिए। आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते तो मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, फिर आप खुद समझ लेना कि सर मुझे डायरेक्ट ऐसे करना है। हम लोग यदि इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले ये जो पावर में माइनस में दे रखा ना, इसको प्लस में बदलूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/5 की पावर 8? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/5 की पावर 7? इसको क्या लिख सकता हूं सर, 1/5 की पावर 9? और इसको लिख दिया 1/5 की पावर 13। ये हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले पावर को माइनस में बदल देंगे। ठीक है, जो भी माइनस की पावर है उसको प्लस में बदल देंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये हमारे पास जो अब भिन्न आई है वो क्या हो गई? ठीक है, ये भिन्न बन गई, अंश हर ये भिन्न हो गई। और भिन्नों का एलसीएम लेना नहीं आता क्या आप लोगों को, भूल गए क्या? एलसीएम कल ही तो बताया था, भिन्नों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर तो एक ही है तो एक का एलसीएम एक ही होता है, बट्टा में नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन। मुझे बताओ, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 9 है, यहाँ पावर 13 है, कॉमन क्या आ रहा है? सब में कम से कम तो क्या है सर, 5 की पावर 7। तो ये हो गया 5 की पावर 7, यानी सर इसका प्रश्न का आंसर हो गया 1/5 की पावर 7। वापस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर -7 अपना इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि मेरे को एचसीएफ पूछता तो सर, एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 बट्टा में नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम में तो सबसे ज्यादा वाला लेता है तो 5 की पावर में 9 ले लिया। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 5 की पावर -9। ये इसका एचसीएफ है और ये इसका एलसीएम है। ठीक है, बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट देख कर बता सकते हैं कि आपको पता है कि इसका मुझे एलसीएम निकालना, तो सबसे ज्यादा मान होगा। सबसे बड़ा मान कौन सा है सर, सबसे बड़ा मान कौन सा है? ये सॉरी ये गलत लिख दिया ना यहाँ। ये कितना है, 5 की पावर हाईएस्ट 13 भी तो है इसमें, 13 लिखो। ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -13, 5 की पावर -13 होगा ना।
ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से 5 की पावर 7 है, उसको लिखा 5 की पावर माइनस, मैंने 13 नहीं देखा था, मैंने ये देखा, सबसे बड़ा 13 हो गया ना, तो ये हो गया 13। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। आप लोगों को ये सब करने की भी जरूरत कहाँ है, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। ठीक है, इसका मुझे एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो दे रखी संख्या उसमें सबसे बड़ा वाला मान या उससे अधिक, सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें मुझे बताओ। सबसे बड़ा मान 5 की पावर माइनस 7 है, तो ये एलसीएम आ गया। इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, 5 की पावर माइनस 13 है। अरे 5 की पावर 13 नहीं है, 5 की पावर माइनस 13 है, तो ये सबसे छोटा मान हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 5 की पावर माइनस के 13। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो, यदि नहीं डाउट है तो बताओ इस प्रश्न का आंसर। अरे भाई ये लिख दिया। ठीक है, 1/1, ठीक है, 9 की पावर माइनस का 3, 1/9 की पावर माइनस का 4, 1/9 की पावर माइनस का 2, 1/9 की पावर माइनस का 5। बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। कुछ नहीं, सबसे पहले तो इसको प्लस में बदल दीजिए, सबसे पहले इसको प्लस में बदल दीजिए, बस इतना सा काम कर लो। सर ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा, सर क्या हो जाएगा बताओ। ऊपर जाएगा सर 9 की पावर 3 हो जाएगा, सर ये 9 की पावर 4 हो जाएगा, ये 9 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 9 की पावर 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक तो। अब मुझे ये बताओ, इसका तो एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात है क्या। अरे एलसीएम का मतलब क्या होता है सर, जो भी संख्या दे रखी होती है ना उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसके बराबर या उससे अधिक। इसमें सबसे बड़ी संख्या सर 9 की पावर 5 है ना, तो ये लिख दिया एलसीएम 9 की पावर 5। और इसको ऊपर भेज, वापस ऑप्शंस इस फॉर्मेट में होगा तो सर इसको वापस ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/9 की पावर माइनस 5। और यदि सर मुझे एचसीएफ पूछे तो ऐसे मतलब कॉमन होना चाहिए, सबसे कम कौन सा है, 9 की पावर 2, तो ये लिख दिया सर 9 की पावर 2। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/9 की पावर माइनस का 2, 1/9 की पावर माइनस का 2। 1/9 की पावर माइनस का 2 हो गया। ठीक है, कर सकते हैं ना हम सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा अगर सर यदि ये अलग अलग हो गए तो, अरे प्रभु अलग होगा तो नहीं पूछेगा, चिंता ना करें। दूसरी बात तो पूछ भी लेगा ना तो कुछ अलग चीजें देगा आपको। ठीक है, जहां से आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये इस तरह से हमें ध्यान रखना है। पहले तो आप प्लस में बदलो, जैसे आप कहोगे सर मान लो ऐसा आ गया 2 की पावर -3 और इधर आ गया सर मान लो ये आ गया 5 की पावर माइनस का 2। सपोज ऐसा आ गया और आपने कहा बताओ इसका एलसीएम बताओ। भाई मान लो आपको ये पूछ लिया, एक और लिख लूं, ये लो सर एक और लिख लेता हूं, 3 की पावर माइनस का 2, और सर आपसे पूछा बताओ इसका एलसीएम बताओ। मान लो आपसे ये पूछ ले कि इसका एलसीएम बताओ। अरे भाई यदि ये अलग अलग है तो चिंता करने की काहे बात है। ठीक है, हम 2 की पावर माइनस का 3 है ना, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 1/2 की पावर 3। अरे लिख सकता नहीं लिख सकता, ठीक है सर इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 2, इसको 1/3 की पावर 2 लिख सकता हूँ।
अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को भिन्नों का एलसीएम लेना नहीं आता क्या, और इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? ठीक है, तो 1/2 कितना हो सर, 1/8। ये कितना हुआ सर, 1/25। ये कितना हो गया, 1/3 का स्क्वायर, 9। अब मुझे बताओ, ये भिन्नों का एलसीएम एलसीएम लेना नहीं आता आप लोगों को? भिन्नों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम 1 बट्टा में नीचे वाले का एलसीएम, मुझे बताओ इसमें कोई कॉमन आएगा? कुछ नहीं आएगा सर। ठीक है, एक ही आएगा। इसका मतलब सर इसका जो एलसीएम आएगा दैट इज 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 1। और सर एचसीएफ क्या होता है सर? एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ 1 बट्टा में नीचे वाले का एचसीएफ 25, 8 और 9 का एलसीएम आप ले लेना। 25, 8 और 9 का एलसीएम ले लेना। इसका मतलब 25 × 8 × 9 कर लेना, यही इसका आ जाएगा। 8 × 25 × 9 आंसर आ जाएगा, यानी 1800 आ जाएगा। कितना? 1800। कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, ये इसका एचसीएफ आ जाएगा 1/1800। तो ठीक है, लेकिन अब ये तो छोटी संख्या थी ना, इसलिए हम लोगों ने ऐसे कर दिया था। इसलिए एग्जाम में आपको कोई ऐसे बड़े मान देके अलग अलग नहीं पूछ सकता। ठीक है, यहाँ तो आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते थे, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। मान लो 5 की पावर 7 होता तो थोड़ी कर पाते आप। 5 की पावर 7 होता, इधर 2 की पावर 10 होता तो कैसे करते, इधर 3 की पावर 40 होता, नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखना चाहो तो लिख दो, ये एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल लिखना है तो ये भाई, ये एग्जाम्पल्स यदि लिखना है तो लिख दीजिए। सबसे पहले इसको बदलिए, ये लिख दिया एलसीएम। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या किया, इसका यदि मुझे एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का एलसीएम 1 बट्टा नीचे वाले का एचसीएफ भी इन सब में कॉमन 1 ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा था, 1 आएगा। और यदि मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा, 1 बट्टा में नीचे वाले का एलसीएम 8, 25 और 9 का जब एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ आ जाएगा 1/1800। लिखना चाहो तो लिख दो इस एग्जांपल्स को। हेडिंग लिखो नया, टाइप लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, कौन सा था, 5 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। अच्छा, 5 नंबर से पहले भी एक टाइप, हाँ टाइप 5 में लिख लेता हूँ, कुछ नई चीज़ याद आ गई। ये लिख लेते हैं, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम। बीजीय व्यंजक, ठीक है, एक हेडिंग लिखना, बीजीय व्यंजकों का, बीजीय व्यंजकों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। एल्जेब्रिक जो फंक्शंस है ना, उसका एलसीएम और एचसीएफ अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। सुनना मेरी बात और लिखेंगे आप लोग। एग्जांपल्स लिखिए, एग्जांपल्स लिख लीजिए। x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 4। ठीक है, x स्क्वायर, y क्यूब, z स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 4, y की पावर 2, z की पावर 3। ठीक है, इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चाहिए। इसका मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों चाहिए। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इतनी इजी चीज़ें एग्जाम्स के अंदर पूछी भी नहीं जाती हैं, उस लेवल तक की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन एडवांस में भी जाएंगे। अगला टाइप देखना, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेगी।
ठीक है, इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, हम लोग सबसे पहले तो यदि मुझे एलसीएम ज्ञात करना है ना भाई, जब एलसीएम ज्ञात करना है, वेरी सिंपल्स, या x 3 बार है या x 2 बार है या x 4 बार है। एलसीएम में मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसको लेते हैं। सबसे बड़ा सर x की पावर 4 है, तो एलसीएम x की पावर 4 आ जाएगा सर। ठीक है, एलसीएम x की पावर 4 आ जाएगा। y 2 बार है, y 3 बार है, y 2 बार है। हाईएस्ट कितनी बार है सर? 3 बार है, तो y 3 बार ले लीजिए। ठीक है, जेड सर 2 बार है, 4 बार है, 2 बार है, 3 बार है, हाईएस्ट 4 बार है, तो 4 हो गया। यानी सर इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना गया? x की पावर 4 y क्यूब z 4, x की पावर 4 y क्यूब z 4 हो गया। ठीक है, और सर यदि मुझे एच शेप चाहिए, यदि मुझे एच शेप चाहिए ना, यदि मुझे एच शेप चाहिए तो फिर मैं एच शेप कैसे निकालूंगा? ठीक है, तब मुझे एच शेप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ? ठीक है, तब मुझे एच शेप निकालने के लिए हम लोग कॉमन देखना है, या x 3 बार है या 2 बार है या 4 बार है। x यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार, इधर 2 बार, इधर 4 बार। कम से कम सब में देखना है, कॉमन होना चाहिए, सब में आना चाहिए। सर यहाँ 4 बार है या 2 बार है या 3 बार है, कम से कम 2 बार तो सब में है ना सर। वाई सर 2 बार है, 3 बार है, 2 बार है, तो कम से कम सर 2 तो सब में है ना, तो ये लिख दिया 2। जेड 4 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये लिख दिया 2 बार। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये आ गया। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न के अंदर? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। चलो और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल्स और लिखता हूं, आप लोग देखेंगे। बताइए इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, मैंने ये कहा एक एग्जाम्पल्स ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दिया ए बी स्क्वायर डी क्यूब, यहां लिख दिया ए, ठीक है, सी स्क्वायर डी 4। बताओ इसका एलसीएम। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। कैल्शियम एंड HCF। सबने कर लिया? ठीक है, सब जब आप लोगों ने एलसीएम पूछा है ना, ठीक है, एलसीएम पूछा है ए स्क्वायर या ए या ए, ठीक है, तो यहाँ पर सर ए स्क्वायर हाईएस्ट है, बी 2 बार है, 2 बार है या नहीं है, लेकिन 3 बार तो कम से कम है ना। ठीक है, सी इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो सब कम से कम 2 बार। ठीक है, डी 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये डी 4 बार। एलसीएम में मतलब लेना है, एलसीएम का मतलब लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो ए 2 बार था इसमें, तो 2 बार ले लिया। सी इसमें हाईएस्ट सी 2 बार था, ठीक है, ले लिया। बी हाईएस्ट 3 बार और सी डी। HCF देखिएगा, HCF पूछे ना, HCF का मतलब क्या होता है सर? HCF का मतलब कॉमन होना चाहिए, सब में होना चाहिए। ए 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, कम से कम एक तो सब में है ये। बी 3 बार है, इसमें 2 बार है, लेकिन इसमें बी है ही नहीं। ठीक है, बी है ही नहीं, बी कॉमन ही नहीं आ रहा, बी छोड़ दो, नहीं लेना है। सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सी भी नहीं लेना है। डी इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, तो ये डी आ जाएगा। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा AD स्क्वायर। कितना आ जाएगा? AD स्क्वायर HCF आएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या?
आगे बढ़े। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो और बाकी संख्याएं साथ में लिखी तो संख्याओं का भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे आप लोग, टाइप नंबर 6। ठीक है, पहले संख्याओं का, फिर भिन्नों का, फिर दशमलव का, फिर घातांकों का, फिर अपन लोगों ने पढ़ा ये बीजीय व्यंजकों का। अब बात कर रहे अपन जो है बड़ी संख्याओं का। लिखेंगे आप लोग बड़ी संख्याओं का एचसीएफ, बड़ी संख्याओं का एचसीएफ, केवल एचसीएफ निकालेंगे ना, बड़ी संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम नहीं पूछते इसमें, बड़ी संख्याओं का एचसीएफ। बहुत बड़ी संख्या आ जाए उसका हम लोग एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि बड़ी संख्या आ जाए तो हम लोग एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप लोग देखेंगे अभी। बड़ी संख्याओं का एचसीएफ अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करना भाई। ठीक है, इसमें नई चीज बताऊंगा, कुछ चीजें आप लोगों को बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे अपन, देखना। ठीक है, और पिछली बार जो प्रश्न आया था वो भी इसी से आया था। पिछली बार मतलब जो एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, एक एग्जाम हुआ था उसमें भी दे रखा था। ठीक है, मतलब चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे इवन रीट फर्स्ट का जो एग्जाम्स है उसमें भी आपके क्वेश्चंस आ रखा था। ठीक है, बड़ी संख्याओं का एचसीएफ अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स, हालांकि अपन लोग ऑप्शन से भी हेल्प करेंगे, लेकिन ठीक है अभी मैं बिना ऑप्शंस कैसे 403 एंड 248 का बताओ एचसीएफ कितना होगा। इन दोनों का एचसीएफ, सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे, एचसीएफ ही पूछते हैं इसमें का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछे हैं। अब देखो करने का स्टाइल क्या रहेगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि यहीं से अपन और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाऊंगा मैं। ठीक है, बेसिक पता होगा तो ही हम जा पाएंगे उस लेवल पे। 403 और 248 का एचसीएफ निकालना है, बहुत बड़ा मान आ गया। यदि आप इसको फैक्टर से ऐसे करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, और ना हमें पता चलेगा किसमें इसका भाग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या, ये तो सैकड़ा तक है, हजारों में भी आ जाए तो भी हम लोग कैलकुलेशंस कर पाएंगे। 2 की जगह 3 संख्या आ जाए, 4 संख्या है तो भी कैलकुलेट कर पाएंगे। आप लोग क्या करना, कोई भी 2-2 संख्याओं के ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने 2 ही दे दिया, 2 संख्या दी, 3 संख्या दे तो पहली दूसरी को दे दो, फिर दूसरी तीसरी के ले लो, फिर 4 हो पहली दूसरी को कर लो, दूसरी हो तीसरी से कर लो, तीसरी चौथी से कर लो। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने आपको पूछा 403 और 248 का एचसीएफ निकालो। इसके लिए सबसे बड़ा मेथड होता है भाग विधि। ठीक है, कौन सा विधि होगा, भाग विधि। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो। इसे हम डिवीजन मेथड से करेंगे, भाग विधि से करेंगे, डिवीजन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, बड़ी संख्याओं का एचसीएफ हमेशा किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से करेंगे। अब बड़ी संख्या 403 और 248 है, उसका मुझे एचसीएफ निकालना है। आप लोग क्या करना, एक दूसरे के अंदर भाग देना। अब सिंपल सी बात है, 248 का मैं भाग दूंगा, किसके अंदर दूंगा, 403 के अंदर दूंगा। किसमें दूंगा, 403 के अंदर दूंगा। 248 का 403 के अंदर भाग दूंगा। अब 403 के अंदर जब आप भाग दोगे, 403 के अंदर जब आप इसमें भाग दोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, सर एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो यहां लिख दो एक बार, और यहां लिख दीजिए 248। अब इस 248 इसमें से घटा दीजिएगा। मुझे ये बताओ, जब इसमें से आप लोग घटाओगे, 13 में से 8 जाएगा, 5 रहेगा, कितना रहेगा, 5 रहेगा। इधर सर क्या बचा, अब इधर बचा गया सर 9, 9 में से 4 जाएगा सर, फिर से 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा सर, 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 155 हो गया। कितना हो गया, 155। अब इस 155 का तब तक भाग देते जाओ, इस 155 का वापस भाग देना है किसमें, 248 में। और ये काम तब तक करते जाना जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आ जाए, वापस इसके अंदर आप लोगों को भाग देना है। अब मुझे बताओ, जब 155 का इसमें भाड़ा सर एक बार ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना 155। अब यहाँ से माइनस करते समय, 8 में से 5 गया, कितना रहा, 3। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना रहेगा, 9। ठीक है, और यहाँ कुछ बचेगा नहीं सर, 93 हो गया। अब इस 93 का पहाड़ा फिर से वापस देना पड़ेगा 155 में। मैं कह रहा हूँ ये तब तक काम करते जाना है जब तक आपका पूरा भाग नहीं चला जाए।
ठीक है, वापस 93 का पहाड़ा दूंगा तो सर एक बार ही जाएगा और इधर कितना आएगा 93 ही आएगा। वापस इसमें से कम करेंगे, वापस इसमें से कम करेंगे तो मुझे बताओ 5 में से 3 जाएगा 2 रहेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 रहेगा। अब 62 का फिर से वापस भाग देना पड़ेगा किसके अंदर 93 के अंदर, इसमें 93 के अंदर। वापस 93 के अंदर जब मैंने भाग दिया तो मुझे बताओ एक बार तो जाएगा ही, एक बार तो जाएगा ही। यहाँ क्या आएगा 62 आएगा और इसमें से जब घटाऊंगा ना तो दैट इज 31 आएगा और इस 31 का फिर से किस में भाग देना पड़ेगा 62 में और 62 में इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 62 के अंदर इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, यदि पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 31 आएगा। लिख दीजिए इसे। बताइए किस स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैं वापस बताऊं क्या? मैंने 248 का इसमें एक बार जाएगा, 155 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, 93 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, 62 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, 31 का पहाड़ा इसमें 2 बार जाएगा। पूरा पूरा भाग चला गया, जहां पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग करके बताओगे, सेम प्रश्न वापस लिख रहा हूं। ठीक है, बढ़े आगे। अरे आगे बढ़े क्या, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं सेम क्वेश्चंस वापस लिख रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चंस में वापस लिख रहा हूं, आप लोग करके मुझे बताएंगे। मुझे ये बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं आपसे कहूं बताओ 935 तथा 1320 का एलसीएम बताओ। 1320 का एलसीएम क्या एचसीएफ, इसका आपसे एचसीएफ पूछा है। 935 और 1320 का एचसीएफ पूछा है। मुझे ये बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। आप लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन है, फटाफट करके बताएंगे। नौ सौ 935 का पहाड़ा इसमें देना 1320 के अंदर, और जब 1320 के अंदर इसका भाग दोगे ना तो सर तो एक बार ही जाएगा। पहले एक बार जाएगा तो यहाँ लिखो ना 935 और इसमें से घटा के देखो, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है, 8 बच गया। इधर क्या बचा अपने पास, इधर बच गया आपका 12, 12 में से 9 जाएगा 3,
385। अब 935 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे, 935 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे। कितनी बार जाएगा? लगभग सर 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 बार जाएगा तो इसका डबल करो पहले तो। सर ये हो गया 0, 8 8 16 और 1 17, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो ये लिख दिया 750। माइनस करेंगे तो सर ये 5 आएगा, ठीक है। और 13 में से 7 जाएगा सर 6 आएगा, 13 में 7 जाएगा 6 आएगा। और इधर क्या बच गया सर? 8 8 में से 7 जाएगा 1, 165 आएगा। अब सर 165 का पहाड़ा 385 में देना पड़ेगा, 385 के अंदर देना पड़ेगा। अब बताओ 385 के अंदर भाग दें अपन लोग तो 2 बार चला जाएगा, 16 दूना 32, लगभग 2 बार चला जाएगा, तो ये लिख दिया 2 बार। 2 बार देंगे तो सर ये 0, ये 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा आपका 330। फिर इसमें से घटा दें, फिर इसमें से घटाऊंगा सर ये 5 आएगा, 8 में से 3 जाएगा सर, 8 में से 3 जाएगा, ये भी 5 आएगा, ठीक है। 55। अब इस 55 का पहाड़ा वापस 165 के अंदर जब दूंगा, ठीक है, 165 के अंदर दूंगा तो कितनी बार जाएगा सर? 3 बार चला जाएगा और यहाँ पर भी 165 ही आएगा, पूरा पूरा भाग चला गया। और जहां पूरा पूरा जाता है वही इसका आंसर होता है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा सर? 55 इसका एचसीएफ आएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत है? यदि नहीं दिक्कत है तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। अब और लिखें प्रश्न। अभी भी जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है, अभी भी जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया है तो फिर लिखें क्वेश्चंस। और अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है तो एक प्रश्न और लिख लेता हूं। 929 923 तथा 949 लिख लेता हूँ। ये लो 949 का बताओ एचसीएफ क्या होगा। अभी भी जिन स्टूडेंट को आंसर नहीं आया है तो एक बार ये करके देखिएगा, ठीक है। अभी भी जिन स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है 923 और 949 का एचसीएफ निकालिए। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया, मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अभी भी जिनको नहीं आया है तो फिर ये देखिएगा। हो गया सॉल्व। 923 और 949 का मुझे एचसीएफ चाहिएगा। सबसे पहले तो यदि मुझे इसका एचसीएफ निकालना है सर, मुझे वही भाग वाली प्रोसेस सर, 923 का भाग तो देना पड़ेगा ना, किसमें? 949 के अंदर भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 949 के अंदर भाग देना पड़ेगा। मुझे ये बताओ जब भाग दूंगा तो सर एक बार ही तो जाएगा, तो लिख दो भाई एक बार 923 माइनस करूंगा तो सर 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 9 जाएगा, ये आएगा 26। अब बताओ इस 26 का पहाड़ा 923 के अंदर देना है, ठीक है, 923 के अंदर देना है। अब सर 923 के अंदर 26 का पहाड़ा देंगे तो सर पहले तो 26 का पहाड़ा आपके 3 बार तो चला जाएगा, 26 का पहाड़ा इसमें 3 बार तो जाएगा। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा सर? 78, ठीक है, कितना हो जाएगा? 78। अब इसमें से यदि मैं घटाता हूं 78 तो मुझे बताओ 12 में से 8 जाएगा सर, 4 रहेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 रहेगा। इधर क्या बचा? 8, 8 में से 7 जाएगा 1 रहेगा, कितना? 1। अब 3 को भी तो उतारना पड़ेगा, ये लो 3 उतार दिया। अब वापस हमें 26 का भाग इसमें देना पड़ेगा।
ठीक है, वापस आप लोगों को इस 26 का पहाड़ा 143 में, अब देखो कैलकुलेशंस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, तो अप्रोक्सीमेट वो तो सोचो 26 का पहाड़ा आपको याद नहीं है मान लो, पर यदि 26 को मैं 10 से भी गुणा करता तो 260 होता, आधा करता तो 130 होता, तो लगभग आप लोग देखें तो सर 5 बार जा सकता है और यहाँ 130 लिख दीजिए। अब 130 इसमें से जब घटाऊंगा तो मुझे बताओ ये कितना आएगा सर 3 और ये 1। अब 13 का पहाड़ा वापस किस में देना पड़ेगा सर, 13 का पहाड़ा वापस 26 में देना पड़ेगा, और 26 में तो सर 2 बार चला जाएगा, 26 माइनस करने पर ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका एच शेप आएगा, इसका जो एच शेप आएगा वो कितना आ जाएगा 13 एच शेप आएगा। अभी भी स्टूडेंट को किसी को दिक्कत है तो बताओ, मैं एक ही प्रश्न को, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को 3-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, 2-2 3-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एक क्वेश्चंस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा क्वेश्चंस तो उसी अप्रोच से, उसी प्रोसेस से करके देखो तो सही। अब भाई पहाड़ा नहीं आता 26 का तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, घटाते समय गलती कर देते हैं तो उसका कुछ नहीं दे, गलती तो मेरे से भी हो सकती है भाई, ठीक है, कॉमन मिस्टेक तो हो सकती है, दैट इज तो सिली मिस्टेक होती है, उसमें अपना ध्यान पूरा नहीं होता, उसकी वजह से होता है। कभी मैं भी यहाँ घटाते समय एक आध क्वेश्चन के अंदर मैंने कहीं घटाते समय यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, तो उसको भी एक स्टूडेंट तो बड़ा इश्यू बना दिया था, तो ये तो सिली मिस्टेक हो सकती है, वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, हो सकता है मेरा ध्यान उस समय कहीं डाइवर्ट हो चुका था किसी भी कारणवश, तो उस वजह से हम लोग घटाते समय गलती, मान लो 143 में से 130 घटाया और गलती से मैंने यहाँ 13 की जगह 14 लिख दिया, तो फिर मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन जब गलत हो जाएगा तो वापस देख लेंगे, कोई प्रोसेस नहीं, ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में नहीं है तो वहां से देख लेंगे, और कैलकुलेशंस तो अपने आप आपको खुद को करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यदि ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, मैंने 3 क्वेश्चंस बताए थे आप लोगों को, ठीक है, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्वेश्चंस, और कुछ बड़े क्वेश्चंस लिखता हूं। चलो इस बार संख्याएं थोड़ी बड़ी लिखते हैं ना, इस बार संख्याएं थोड़ी क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या लिख सकते हैं, जैसे ये कहा 168, 189, 231, बताओ इसका एचसीएफ। बड़ी संख्या मतलब 3 संख्या लिख रहा हूं और कुछ नहीं, वापस क्वेश्चंस वही हैं, 168, ठीक है, 168, 189 और 231 का एचसीएफ चाहिए। इस बार 3 संख्या, 2 संख्याओं में किसी को विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 संख्याओं में तो किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहा हूं 3 संख्याओं की, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है और मुझे एचसीएफ निकालना है। भाई देखो कैलकुलेशंस है ना, तो समय नहीं लगेगा, विदिन 1 मिनट के अंदर कर लोगे। अब जब तक कैलकुलेशंस खुद को नहीं आती है तो फिर भाई 1 मिनट क्या 1 दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है, 1 दिन में भी नहीं होगा सॉरी, इधर देखो सर, इसमें हमें एचसीएफ निकालना। आप लोग क्या करना, आप लोग कोई भी संख्या ले लेना, कोई भी 2 संख्या से स्टार्ट कर लो, कुछ भी, लेकिन हम एक फिक्स कर लेते हैं हमेशा सर, पहले सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, हम फिक्स कर लेते हैं हमेशा, ठीक है सर। 168 का भाग दूंगा किसमें सर, 189 के अंदर भाग दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकता हूं, किसी का भी दे दो, 168 का इसमें दो चाहे इसमें दो, हमारा आंसर आएगा, किसी का भी, इसका इसमें देके देख लो तो भी आंसर आएगा। आप लोग तो हमेशा फिक्स कर लेना सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देके एचसीएफ, 2 संख्याओं का, इसको छोड़ो, प्रश्न इतना ही है, इसका एचसीएफ, क्या इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते हैं, कितनी बार, एक बार। 168 वापस यहाँ लिखा, माइनस किया तो 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा सर, 1 आएगा, 8 में से 6 जाएगा सर, 2 आएगा, 21 का पहाड़ा 168 के अंदर देना, 21 का पहाड़ा 168 के अंदर दोगे तो पूरा पूरा 8 बार जाएगा और 168 आ जाएगा, ठीक है, इसमें से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है सर, 21 आया। इसका मतलब सर इसका हमारा एचसीएफ 168 तथा 189 189 का एचसीएफ कितना आया सर, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 21 आ गया, ठीक है। क्या यही इसका आंसर है? नहीं सर, अभी फाइनल आंसर नहीं हो सकता, वो आंसर होगा, लेकिन ध्यान रखें 168 और 189 का जो एचसीएफ आया वो 21 आया है, मतलब इन दोनों में कॉमन 21 है। अब यदि 21 का भाग इसमें चला गया तो यही आंसर है, और 21 का भाग नहीं गया तो 21 से कम हो सकता है 7 का जाए, 3 का जाए, ठीक है, और कोई संख्या 1 का जाए, कुछ भी हो, ठीक है। अब हम लोग वापस इस 21 का भाग देना पड़ेगा, किसमें, 2 3 1 के अंदर। मुझे बताओ, एक बार जाएगा 21 आएगा, माइनस करूंगा 2 आएगा, वापस एक बार जाएगा 21 आएगा, ठीक है। इसका 21 का भाग चला गया था, तो इस फाइनल आंसर जो होगा
फाइनल जो आंसर भी होगा वह भी कितना होगा, 21 ही होगा। फाइनल आंसर भी कितना हो जाएगा, 21 ही होगा। कर लोगे ना? चलो चलो कुछ बड़ी संख्याएं लिखते हैं। चलो ये बताओ, 1624, 522 तथा, ठीक है, 1624 बड़ी संख्या, 1624, 522 तथा 1276। ठीक है, बताओ 1276 का एचसीएफ। हो गया सॉल्व? ठीक है, 1624, 522 और 1276 का एचसीएफ चाहिए था मुझे। मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 522 लिया और इस 522 का भाग दे दिया उससे बड़ी 1276 के अंदर। किसी में भी दे सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। 2 बार तो जाएगा तो सर 1044 आएगा, 522 का डबल यही होता ना, माइनस करेंगे। 6 में से 4 जाएगा सर 2 रहेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 रहेगा, यहाँ से 232। अब 232 का पहाड़ा किस में दूंगा सर, 522 में दूंगा। 522 में डबल कर लेते हैं इसका, 2 बार तो जाएगा सर, डबल कितना होता है सर, 464 होता है। इसमें से ये घटाऊंगा, ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ पर तो यही रहेगा 58। अब 58 का पहाड़ा 232 के अंदर देना है। अब 232 के अंदर देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग देखें तो सर 4 बार करते हैं, 4 बार चला जाएगा, ये लो 4 बार देते हैं। 4 का इससे गुणा किया तो कितना हुआ, 32, 20 और 2, 20 और 3, 23, 232 सही है, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना आया, 58। अब यदि इस 58 का पहाड़ा, अब इस 58 का पहाड़ा किसमें देना पड़ेगा सर, 1624 के अंदर। यदि 1624 के अंदर 58 का भाग चला गया तो ये इसका एचसीएफ, और नहीं चला गया तो 58 से कोई छोटी संख्या हो सकती है, 2 का जाए हो सकता है, 29 का जाए हो सकता है, और किसी का जाए, हमें ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। लगभग आप बात करें यहाँ से तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 8 का डबल 16, तो ये लिख दिया 16, और ये हो गया 116,
116 माइनस यहाँ से करूँगा तो मुझे ये बताओ कितना होगा। 12 में से 6 जाएगा सर, 6 ही रहेगा। इधर कितना बचा 15, 15 में से 11 जाएगा 4। ठीक है, सही लिखा। अच्छा, अब 4 को भी तो उतारना है। ये लो सर, 4 को उतार दिया, 4 को भी उतार दिया। अब इस 58 का पहाड़ा बताओ, लगभग आप बताओ कितनी बार जाएगा। लगभग आप बात करें, लास्ट में 4 आना चाहिए। 8 से गुणा कर लो, 8 से ये सही लिखा मैंने, पहले तो ये देख लो। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा 6, इधर कितना बचा 15, 15 में से 11 जाएगा 4, 464। ठीक है, और अब बताओ किससे गुणा करें। 9 बार करते हैं तो 9 बार एक बार करके देखता हूं, 9 बार जाता है कि नहीं जाता है। 8 9 72, 9 45, 1624 ही है ना, 58 है, सही तो लिखा मैंने। ठीक है, सभी ये तो एकदम सही लिखा है। अपने को इकाई अंक लेके आना है 4। 4 कहां पर आता है देखो सर, 6 से गुणा करें इसको। ठीक है, 6 से गुणा करने पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लगभग इसको 58 का सही तो लिखा ना अपन ने, 1662 24। ठीक है, 116, 58 का पहाड़ा 2 से गुणा किया, 2 इंटू 8 16, औसल का 1 चला गया, 5 11, सही है यहाँ तक भी। 12 में से 6 गया 6, और 15 में से 11 गया 4, 464। अब 464 का इस पे भाग देंगे तो अपने को इकाई अंक क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। इकाई अंक कितना लेना आना है, 4 लेके आना है। 4 कहाँ से आ जाएगा, 6 से गुणा करें, 8 से करें, 8 8 16, 8 8 64, औसल कितना गया 6, 8 इंटू 5 40, 40 और 6 46। ठीक है, तो ये इसमें से घटाऊंगा तो ये आएगा, इसका मतलब कितनी बार गया 6 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 58 ही आएगा। ठीक है, सही था, अपने कैलकुलेशन सही नहीं की थी, एकदम सही है, आंसर 58 आ जाएगा। अरे अब तो कर लोगे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, यहाँ से भाग देना था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखो इस वाले जो क्वेश्चंस किए थे, बड़ी संख्याओं का क्वेश्चंस जो किए थे, बड़ी संख्याओं का जो एचसीएफ है, भाग विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। भाग विधि से जब इसको सॉल्व किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चंस लिखवाता हूं, उसका देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आया है उसको देखते हैं। बड़ी संख्याओं का जब भी एचसीएफ निकालना है भाग विधि से करेंगे, ऑप्शन से मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग। ठीक है, उस समय देखेंगे तो ऑप्शन से भी आप लोग थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। हालांकि ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी, क्योंकि ये अप्रोच नहीं आएगी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। ये दो संख्याओं का लिखा था, ये 3 संख्याओं का देखा था। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास में, उसको लिखवाता हूं। ये लिखना, यदि एचसीएफ 408, यदि एचसीएफ 408 1032 बराबर में लिख रखा है 1032 x माइनस 408 y तथा x प्लस वाई बराबर 7 हो, तो x माइनस वाई का मान होगा। एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चंस गलत ना हो। ये प्रश्न आ रखा है मेरे पास, पेपर है। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 408 बराबर 1032 बराबर में 1032 x माइनस 408 वाई तथा x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x माइनस वाई का मान होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस आया है रीट फर्स्ट 2017-18 में आया था। मैंने एज इट इज देख के लिखा, बढ़िया प्रश्न था। x और y का मान पूछा था, शायद ऑप्शंस थे -2, +2, -1, +1, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। -3 था ना ऑप्शंस, -3 और +3, ये ऑप्शंस थे।
बताओ हो गया सोन? बताइए आप लोगों ने कर दिया क्या? चलो चलिए देखेंगे आप लोग जब इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सर 408 और 1032 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब इस प्रश्न को हल करूंगा ना मैं, तो सबसे पहला काम 408 और 1032 का एचसीएफ निकालूंगा। 408 और 1032 का एचसीएफ निकालूंगा। सबसे पहला काम तो यही करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? 408 और 1032 का एचसीएफ बता दीजिए फटाफट। 408 और 1032 का एचसीएफ निकाला। यदि किसी ने 408 और 1032 का एचसीएफ निकाला है, ठीक है, 408 और 1032 का एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना आया वो बताइए आप पहले तो। फटाफट कैलकुलेशंस कर लें। 408 और 1032 का एचसीएफ निकालिए, वो कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लिया? कितना आ रहा है? 24। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 24। ये मैंने कैलकुलेशंस कर दिया है, मैं ये लिखूंगा नहीं क्योंकि ये लोग आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए था। 408 और 1032 का एचसीएफ कितना आया? 24 आ गया। अब इस 24 का जो भाग है, ठीक है, अब इस 24 का भाग आपको देना है। ठीक है, 24 का इसका एचसीएफ आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1032 एक्स माइनस, ठीक है, 408 वाई बराबर कितना कर दूंगा? 24 बराबर 24। अब इसका मतलब ये इसका 80 पे, इसका मतलब 24 का भाग इसमें जाएगा। अब 24 का भाग इसमें देना आप लोग। 24 का इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा। 24 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। पीछे बचेंगे कितने? 96, मतलब पीछे बचेंगे कितने? 7। 72 के अंदर 24 का पहाड़ा 3 बार, तो ये हो गया 43x माइनस। इसमें भी 24 का भाग देना पड़ेगा। इसमें 24 का भाग दोगे तो सर 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और पीछे आपके कितने बच जाएंगे? 16 बच जाएंगे। अब 168 के अंदर आप 24 का भाग देना। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 168 के अंदर जब 24 का भाग दोगे तो 8 लेके आना मुझे। किससे गुणा करूं? 7 से, तो 17 बार चला जाएगा। बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा? 1। यानी हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। 43x माइनस 17y बराबर कितना है? 1 है। 43x माइनस 17y बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ से 43x माइनस 17y बराबर 1 है। ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, जो आपको खुद को कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये पड़ी ना, x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 7 है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 7 है। तो x प्लस वाई का मान हमारे पास क्वेश्चंस में 7 दे रखा है। ठीक है, x प्लस वाई का मान हमारे पास क्वेश्चंस में कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चंस को किससे गुणा कर देता हूँ? 17 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, 17 से गुणा करूंगा तो ये सर 17x प्लस के 17y और 17 इंटू 7 कितने होते हैं? 119। ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या ये दोनों इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं? तो मुझे ये बताओ, यहाँ से जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। जैसे ही जोड़ूंगा तो बताओ 43 और 17 कितने होते हैं सर? 60x। ये माइनस का ये प्लस का कट गया। ठीक है, ये माइनस का प्लस का कट गया। 1 और 119 कितने हो गए? 120 बराबर में हो गया 120। तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा सर 2। जैसे ही x का मान 2 आएगा तो मुझे बताओ यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर 7 है। तो x प्लस वाई 2 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। y बराबर 5। आपसे क्या पूछ रहे हैं? x माइनस वाई। x का मान बताओ 2, y का मान 5। आंसर आ जाएगा माइनस का 3। आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 3। बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाया, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, परंतु विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए था कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे रीड फर्स्ट में इक्वेशंस होती नहीं है, उनके कोर्स में रीड फर्स्ट में इक्वेशंस थी नहीं,
तो फिर उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। बाकी क्वेश्चंस इजी था। एचसीएफ साइड साथ में लिखा है, एचसीएफ 408 और 1032 सबको पता है। 1408 और 1032 का एचसीएफ निकालना 24 होता है। 24 को इसके बराबर किया, ठीक है, इसका मतलब 24 इसका एचसीएफ है, इसका मतलब 24 का भाग तो जाएगा। 24 का पहाड़ा इसके अंदर दिया 43 बार, 24 का पहाड़ा इसमें दिया 17 बार, बराबर 1। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट की है जो आपको खुद को करनी है, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन ये थी, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 17 से गुणा कर दिया, फिर दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 60x, ये कट गया, बराबर है x का मान 2 आ गया और x प्लस वाई बराबर 7 है, 2 प्लस वाई बराबर 7 है, तो y का मान कितना गया था 5 आ गया। तो यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेशंस किया, हमारा आंसर आ गया था। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था, बाकी इस पे अपन कल क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखना, इन क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिससे बहुत इजी हो जाएगा। एक ही टाइप, छोटा सा टाइप पढ़ा था, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक एसएससी लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगली क्लास के अंदर अपन उस क्वेश्चंस को लिखेंगे, आप लोग इनको रिवीजन करना, बाकी अगली क्लास में कुछ नए प्रश्न। थैंक यू सो मच।